नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में आरक्षण का बाहुबली कौन? बिहार में वो कौन सी जाति है जिसे रिजर्वेशन का कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है? बिहार में पहले जाति आधारित गणना करवाई जाती है, उसमें ये पता चलता है कि बिहार में कौन सी जाति की परसेंटेज कितनी है, उनका आंकड़ा क्या है। उसके बाद आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। अब जो है इस बढ़ाए गए आरक्षण का फायदा बिहार में ऐसी 3 जातियां हैं जिसे पहुंचने वाला है और ये कम नहीं बल्कि लगभग 84% आरक्षण का फायदा इन 3 विशेष जातियों को पहुंचेगा। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में हुए जाति आधारित गणना का फायदा आखिर किस जाति को हुआ, खासकर रिजर्वेशन में जो परसेंटेज बढ़ाई गई उसका फायदा किस जाति को हुआ। आखिर बिहार का वो कौन सा ऐसा जाति है जो बिहार में रिजर्वेशन का बाहुबली बन गया है। ओबीसी में आरक्षण का लाभ किन किन जातियों को मिल रहा है? क्या ओबीसी आरक्षण महज कुछ जातियों के उत्थान के लिए है? इन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए जस्टिस जी रोहिणी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयोग का गठन किया था। रिपोर्ट भी सरकार के पास है, हालांकि अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर जो जानकारी आई है उसके मुताबिक नौकरियों में और शिक्षा में 97% ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी की 25% जातियां उठा रही हैं। बाकी 75% जातियों की आरक्षण में भागीदार मात्र 3% ही है। इसमें से 983 ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी शून्य है। बिहार में भी हालत कुछ जुदा नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर की संस्था बात बिहार की ओर से एक वीडियो रिपोर्ट सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल सरकारी नौकरियों में से 46.58% पदों पर यादवों का कब्जा है। इसके बाद 18.58 पदों पर कुर्मी जाति का कब्जा है। इसके अलावे करीब 18% पदों पर कुशवाहा जाति के लोग काबिज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल सरकारी पदों पर सिर्फ 3 जातियों का 83.51% कब्जा है। हाल ही में बिहार में आरक्षण की सीमा 65% ईडब्ल्यूसी को छोड़कर तय कर दी गई। इसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी और ज्यादा कर दी गई है। मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम में भारत की आरक्षण प्रणाली ओबीसी के लिए 27% नौकरियां और शैक्षिक सीटों को आरक्षित करती है। हालांकि ओबीसी समुदायों के बीच आसमान जो है का आरक्षण है। इसे लेकर मोदी सरकार को 2017 में उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव देना पड़ा। इस चिंता को दूर करने के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया। आयोग के मुताबिक 2018 में ओबीसी के लिए आरक्षित 1,30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन की पड़ताल की। इसमें पता चला कि 97% आरक्षित सीटों को 25% ओबीसी की जातियों का कब्जा है, जिसमें 983 समुदाय यानी ओबीसी का 37% को शून्य प्रतिनिधित्व मिला। 994 जातियों को केवल 2.68% आरक्षण का लाभ मिला। दरअसल अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18% मिलता था, अब बढ़कर उसे 25% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग को पहले 12% मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ओबीसी और ईबीसी को कुल मिलाकर 43% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति को पहले 16% मिलता था, अब बढ़कर हो गया है 20%। अनुसूचित जनजाति को पहले 1% मिलता था, अब बढ़कर हो गया है 2%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को पहले की तरह 10% आरक्षण मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण का नया स्लैब 75% यानी 75% तक पहुंच चुका है। तो देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाती है, उसके बाद पता चलता है कि बिहार में कौन सी जाति किस जो है लेवल पर है।
उसके बाद उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि बिहार में कौन सी जाति कितनी गरीब है। और फिर बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का सीमा बढ़ा दिया जाता है और इसे 65% कर दिया जाता है। तो देखिए, बिहार में ओबीसी जाति के 3 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें 84% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो देखिए, बिहार में इस जाति आधारित गणना को लेकर किसे लाभ मिला, जो आरक्षण की लिमिटेशन को बढ़ाया गया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, उसका किसे लाभ मिला, हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।